नवाज शरीफ की ज़ेरे क़यादत लाहौर में इंतखाबी रैली, मरियम नवाज की भी शिरकत। N130 के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। रैली मोहनी रोड, टिबिया रोड, कसूरपुरा, रावी रोड, बिलालगंज और दीगर इलाकों से गुजरी। कारकुनान की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल, जगह जगह फूलों की पत्तियां निछावर, मतवालों की अपनी क़यादत के हक में नारे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को गाड़ी से बाहर निकलकर कारकुनान के नारों का जवाब। नवाज शरीफ की नून लीग को वोट देने की अपील। मुस्लिम लीग नून आज ननकाना साहब में सियासी पावर शो के लिए तैयार। हॉकी स्टेडियम में मैदान सजा लिया। 20 फीट ऊंचा और 80 फीट लंबा स्टेज तैयार। पंडाल में हजारों कुर्सियां लगा दी गईं। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। नून लीग की मुकामी क़यादत की जानिब से हॉकी स्टेडियम में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। – 2008 से पहले जनूबी पंजाब का क्या हाल था? 2018 में जब नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हुई, उससे पहले नवाज शरीफ ने जनूबी पंजाब की बहुत खिदमत की। चंद दिन पहले एक मेहरबान ने कहा कि शहबाज शरीफ बहुत बातें करता है। मेरा जवाब है कि तैयब उर्दवान हॉस्पिटल किसने बनाया? बहावलपुर के विक्टोरिया हॉस्पिटल में दिल के मरीजों का इलाज की सहूलत दी गई। नवाज शरीफ ने जनूबी पंजाब को मोटरवे का तोहफा दिया। अगर आपने नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाया तो मैं अहमदपुर शर्किया को ज़िला बनाऊंगा। नवाज शरीफ ने पंजाब के सारे हॉस्पिटल्स में अद्वियात मुफ्त दी, सिटी स्कैन भी मुफ्त किया। तरक्की मिलकर दिन रात मेहनत करके होती है। आपके बच्चों को कर्ज देंगे ताकि वो अपने कारोबार अपने इलाके में शुरू कर सकें। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का अहमदपुर शर्किया में जलसे से खिताब। नवाज शरीफ को इंतकाम की आदत है। वो चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बने तो PTI वर्कर से इंतकाम लेंगे। इससे मुल्क और मईशत को नुकसान होगा। इनकी सियासत तशद्दुद की सियासत है। चौथी बार भी इन्होंने उन्हीं से लड़ना है और फिर रोना धोना शुरू कर देना है। मुल्क में नफरत की सियासत ने भाई को भाई से लड़ाया, इदारों को भी तकसीम किया। मुल्क में नई सोच और सियासत लाना होगी। इंतखाबात में वोट ज़ाया ना करें, तीर को वोट दें। लोगों की आमदनी डबल करके दिखाऊंगा। आपने मौका दिया तो मैं 30 लाख घर बना कर दूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का चिन्योट में खिताब। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए फ़ौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के दस्तों की तैनाती की मंजूरी। दस्ते हसास हल्कों और पोलिंग स्टेशन पर फ्राई सर अंजाम देंगे। दस्ते रैपिड रिस्पांस फोर्स के तौर पर भी काम करेंगे। काबीना इजलास का एलामिया जारी। निगरान काबीना के इजलास में FBR की तंजीम नौ और डिजिटलाइजेशन से मुतालिक तजावीज़ पर बहस। वज़ीर-ए-आज़म की FBR इस्लाहात पर वज़ीर ख़जाना की सरबराही में बैनुल वज़ारती कमेटी कायम करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक जज शौकत अजीज सदीकी की अपील पर फैसला महफूज कर लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बगैर कार्रवाई के जज को हटाया। अगर तकरीर करने पर जज को हटाया जाए तो फिर आधी अदलिया घर चली जाएगी। कोड ऑफ कंडक्ट जज को तकरीर करने से नहीं रोकता। कौम को पता चलना चाहिए कि इल्ज़ाम सच्चे हैं या झूठे। क्या आप नहीं चाहते कि सच सामने आना चाहिए? हमें बहुत एहतियात के साथ चलना होगा, कहीं इदारों के दरमियान तवाज़ुन ख़राब ना हो। शौकत अजीज सदीकी केस फैसला 50 साल तक अदालती नज़ीर के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सदीकी की बरतरफी के खिलाफ केस में रिमार्क्स। शौकत सदीकी के इल्ज़ाम सच्चे नहीं तो क्या होगा? शौकत सदीकी जो कह रहे हैं, मुखालिफ फरीक उसे झुटला रहे हैं। कौन सच्चा है कौन नहीं, ये पता लगाने के लिए क्या करना होगा? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को पहले इंक्वायरी कराना चाहिए थी। वकील हामिद खान के दलाइल। शौकत अजीज सदीकी रिटायर्ड हो चुके, बतौर जज बहाल नहीं हो सकते। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये मामला नहीं देख सकती। ख्वाजा हारिस। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिश कलअदम हुई तो इल्ज़ामात दुरुस्त तस्वर होंगे। चीफ जस्टिस। फैज़ हमीद पर तकरीर में कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया गया, ना ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने इल्ज़ाम सामने आया और शौकत अजीज सदीकी ने अदलिया को बेतौकीर किया। वकील ख्वाजा हारिस। तकरीर की इजाज़त आईने पाकिस्तान देता है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स।
रिटायर्ड जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई के इख्तियार देने से मुतालिक अहम पेशरफ्त। वफाकी कार्रवाई के इख्तियार खत्म करने वाले आफिया शहरबानू केस में अपील दायर। अटॉर्नी जनरल ने शौकत सदीकी केस के साथ अपील भी सुनने की तजवीज़ दे दी। आफिया शहरबानू केस का फैसला कल अदम हो जाए तो ये मामला काउंसिल में जा सकता है। जज को इंक्वायरी के बगैर हटाया नहीं जा सकता, ये बुनियादी हक का मामला है। शौकत सदीकी केस में उनकी मराद बहाल करने का ऑर्डर भी हो सकता है। अटॉर्नी जनरल के दलाइल, हम कार्रवाई को कैसे आगे बढ़ाएं, चीफ जस्टिस का सवाल। सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस ले, वकील ख्वाजा हारिस की तजवीज़। अगर एक इदारे में करप्शन हो तो किसी जज को क्या करना चाहिए, चीफ जस्टिस का इस्तफसार। इसे अपने चीफ जस्टिस को बताना चाहिए, वकील ख्वाजा हारिस। क्या इंक्वायरी के बगैर जज को बरतरफ किया जा सकता है? क्या मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा जा सकता है? क्या तकरीर का मिसकंडक्ट तस्लीम कर लेने पर इंक्वायरी की ज़रूरत बाकी थी? अगर इंक्वायरी आइन और कानून के तहत नहीं हुई तो इसका क्या नतीजा होगा? हुक्मनामा। सुप्रीम कोर्ट ने वकला से 3 हफ्तों में सवालात पर तहरीरी जवाब तलब कर लिए। अगर ज़रूरत समझी तो मज़ीद अदालती कार्रवाई भी हो सकती है। हुक्मनामा जारी। कासिम सूरी ने गैर कानूनी तौर पर असम्बली तोड़ी, मुल्क में आईनी बहरान की वजह बने। क्यों ना कासिम सूरी के खिलाफ संगीन गद्दारी की कार्रवाई की जाए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट। हुक्म इम्तना लेने के बाद मुकदमा समात के लिए मुकर्रर नहीं करने दिया गया। क्या सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे को ना लगाने के लिए कोई हरबा इस्तेमाल किया? सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी सिस्टम के साथ हेरा फेरी की गई। कासिम सूरी ने हुक्म इम्तनाई लेकर पूरी असम्बली मुद्दत को इंजॉय किया। अब कह रहे हैं कि असम्बली ख़त्म, केस गैर मौसर हो गया। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा। कासिम सूरी का मुकदमा दीगर केसेस के साथ अदालत ने यकजा कर दिया था। वकील नईम बुखारी के दलाइल, कौन सा मुकदमा लगना है कौन सा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाले लंबे हाथ खत्म कर रहे हैं। मुकदमात कैसे यकजा कराए जाते हैं मालूम है। 1982 से वकील हूँ, मुकदमा कैसे यकजा हुआ और इतना अरसा मुकर्रर क्यों नहीं हुआ, अपनी इंक्वायरी भी करेंगे। चीफ जस्टिस के कासिम सूरी नाहली केस में रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। कासिम सूरी को अपने दस्तखत के साथ खुद जवाब जमा कराने की हिदायत। अदालत ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से भी जवाब तलब कर लिया। समात 1 माह के लिए मुलतवी। लाहौर में बिलावल भुट्टो की इंतखाबी मुहिम में आसिफा भुट्टो जरदारी भी मुतहरिक। पीपल्स पार्टी लोगों से घर छीनती नहीं, घर देती है। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान में 30 लाख घर देंगे। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर बिलावल को मौका दें ताकि वो अवाम के हकूक़ के लिए लड़ सके। आसिफा भुट्टो का खिताब। फरवरी 2000 इंतखाबात के हवाले से कयास सराइयों से गुरेज किया जाए। कुछ लोग इलेक्शन के हवाले से अफवाह साजी में मसरूफ़ हैं। इलेक्शन की कवरेज के लिए गैर मुल्की सहाफ़ी और मुबसरीन इजाज़तनामे ले रहे हैं। बैरून मुमालिक के बहुत से सहाफ़ियों ने पाकिस्तानी वीज़े के लिए दरख्वास्तें दी हैं। अभी तक हमें 174 दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी। जापान से 13 और बरतानिया से 25 दरख्वास्तें प्रोसेस में हैं। कनाडा के 5 अरकान पार्लियामेंट ने भी दरख्वास्तें दी हैं। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के लिए इजाज़तनामे दिए जा रहे हैं। गैर मुल्कियों को अपने शहरियों को भरपूर सिक्योरिटी देंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सियासी मुखालिफिन के मुकाबले में नवाज शरीफ ने बेहतरीन मुआशी कारकर्दगी दिखाई। गुज़िश्ता 3 दहाइयों के दौरान उन्होंने मईशत संभाली। सियासी मुखालिफिन के मुकाबले में 30 साल में कायद नून लीग की मुआशी कारकर्दगी बेहतरीन रही। मुआशी मुश्किलात की दर्जाबंदी में नवाज शरीफ ने अपने सियासी हरीफों PTI और पीपल्स पार्टी से बेहतर कारकर्दगी दिखाई। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट में तज्जिया। गुज़िश्ता 6 माह में नवाज शरीफ की मकबूलियत में 36% इजाफा हुआ। नवाज शरीफ 8 फरवरी को इक़्तिदार के लिए तैयार दिखाई देते हैं। इंतखाबात जीतने वाली किसी जमात के लिए आगे का सफ़र आसान नहीं होगा। महंगाई रिकॉर्ड बुलंदी पर है, बेरोज़गारी बढ़ चुकी। पाकिस्तान इस वक्त IMF के बेल आउट पैकेज पर इन्हसार कर रहा है। आने वाली हुकूमत को अवाम में गैर मकबूल पॉलिसियों को इख्तियार करना पड़ सकता है। सब्सिडीज़ का खात्मा और टैक्सेस में इजाफा करना पड़ सकता है। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट में तज्जिया।
बानी पीटीआई की 9 मई के 7 मुकदमात में अबूरी जमानतें बहाल। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने जिन्ना हाउस हमला समेत 7 मुकदमात में अबूरी जमानतें अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज की थीं। शहरियार आफरीदी की खिलाफ कानून नजरबंदी पर डिप्टी कमिश्नर और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत केस। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। मेरे हुक्म पर अमल दरामद क्यों नहीं किया गया? जस्टिस बाबर सत्तार का डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी से इस्तफसार। रिकॉर्ड कीपर छुट्टी पर था इसलिए ताखिर हो गई। डिप्टी कमिश्नर, आप खुद रिकॉर्ड दे आते, ये कैसे हो सकता है कि हाई कोर्ट ऑर्डर करे और इस पर अमल दरामद ना हो? जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क किए कि इस्लामाबाद वाले भुगत रहे हैं, क्या आप भी भुगतना चाहते हैं? ये सादा सा केस है, रूल ऑफ लॉ का मामला है। इस केस को किसी और जज को ट्रांसफर नहीं कर रहे। कई दिन तक इस मुल्क के शहरियों को जेल में रखा है। आप दलाइल दें, अगर एमपीओ ऑर्डर्स ठीक थे तो फैसला आ जाएगा। वकील शाह खबर ने दलाइल दिए कि प्रोसिक्यूटर ने जो दस्तावेजात पेश की वो हमें फराहम नहीं की गई। मुश्किल हालात में ड्यूटी कर रहे होते हैं, इन पर भी कई किस्म के दबाव होते हैं। वकील शाह खबर के दलाइल, हम अब ये कहें कि पुलिस ऑफिसर्स और दीगर किसी ग्रेट गेम में मोहरे बन जाएं। जस्टिस बाबर सत्तार, केस की समाअत आज फिर होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस। अडियाला जेल में समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। जज मोहम्मद बशीर की तबीयत नासाज होने के बाद समाअत मुलतवी की गई। केस आज फिर समाअत के लिए मुकर्रर। पेशावर हाई कोर्ट ने शानदाना गुलजार के खिलाफ कार्रवाई रोक दी। पीटीआई रहनुमा की मुकदमात का तफसील के लिए केस अदालत ने सूबाई हुकूमत से आइंदा समाअत तक जवाब तलब कर लिया। जस्टिस अतीक शाह और जस्टिस वकार अहमद ने समाअत की। केस पर मजीद कार्रवाई 26 जनवरी तक मुलतवी। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों का मुकदमा। लाहौर हाई कोर्ट में चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। केस को प्रोसिक्यूटर जनरल देख रहे हैं, वो इस वक्त मौजूद नहीं है, हमें मजीद मोहलत दी जाए। सरकारी वकील की सदा। अदालत ने केस की समाअत 31 जनवरी तक मुलतवी कर दी। एंटी करप्शन ने साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। मुल्क गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। नफरतें बढ़ चुकी। सियासत में शाइस्तगी की जगह गालम गलोच के कल्चर ने ले ली है। अवाम 8 फरवरी को करप्ट निज़ाम के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दें। गुर्बत और महंगाई मुसलत करने वालों से निजात हासिल करना होगी। बेरोजगारी साबिका हुकूमत की जानिब से अवाम को दिया गया तोहफा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बयान। स्मॉग और खुश्क सर्दी के बायस नमूनिया केसेस में इजाफा। एक रोज में लाहौर समेत पंजाब में नमूनिया से 11 बच्चे जाँ बहक। सूबे में नमूनिया के मजीद 310 केस रिपोर्ट। पंजाब में नमूनिया से मुतासरा बच्चों की तादाद 8450 हो गई। शदीद धुंध से रास्ते गुम। हद निगाह में कमी के बायस मोटरवेज को मुतादिद मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमन, M3 फैजपुर से समंदरी तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे पर भी गाड़ियों का दाखिला ममनू। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर में 3 रोज़ा सरमाई खेलों का मेला। मुंजमे झील पर आइस हॉकी के दिलचस्प मुकाबले। सतह समंदर से 7300 फीट की बुलंदी पर सजे रंगारंग इवेंट में मर्द और खवातीन खिलाड़ी शरीक। सकाफती शो और हैंडीक्राफ्ट्स की नुमाइश भी इवेंट का हिस्सा। आवाम की भरपूर दिलचस्पी। फेस्टिवल का आज आखिरी रोज़ है।